अध्याय 2 सीता स्वयंवर और श्रीराम सीता विवाह। प्राचीन काल की बात है। मिथिला नगरी के राजा जनक धर्म, तप और सत्य के प्रतीक माने जाते थे। वे केवल एक राजा नहीं बल्कि एक ऋषि समान जीवन जीते थे। एक समय मिथिला में भयंकर अकाल पड़ा। वर्षा रुक गई, धरती सूख गई और प्रजा दुख में डूब गई। प्रजा के कल्याण के लिए राजा जनक ने स्वयं हल उठाने का व्रत लिया। एक दिन जब वे खेत जोत रहे थे, तभी हल की नोक से धरती फट गई और उसी क्षण धरती के गर्भ से एक अद्भुत कन्या प्रकट हुई। वो कन्या दिव्य थी, तेजस्वी थी, मानो स्वयं प्रकृति ने उसे जन्म दिया हो। राजा जनक विस्मित रह गए। उन्होंने उस कन्या को गोद में उठाकर कहा, राजा जनक, ये मेरी नहीं, ये धरती माता की पुत्री है। हल की रेखा सीता से उत्पन्न होने के कारण उस कन्या का नाम रखा गया सीता। राजा जनक और रानी सुनैना ने सीता को अपनी पुत्री की तरह असीम प्रेम से पाला। सीता बचपन से ही असाधारण थीं। उनमें सौम्यता भी थी, धैर्य भी और अद्भुत तेज भी। जब सीता विवाह योग्य हुई तो राजा जनक के मन में एक चिंता जागी। राजा जनक मन में, मेरी पुत्री साधारण पुरुष के योग्य नहीं, उसका पति वही हो जो धर्म, बल और मर्यादा तीनों में श्रेष्ठ हो। मिथिला की विशाल सभा में भगवान शिव का दिव्य धनुष पिनाक रखा गया। इतना भारी, इतना शक्तिशाली कि उसे हिलाना भी असंभव माना जाता था। राजा जनक ने घोषणा की, जो इस धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, वही मेरी पुत्री सीता का पति बनेगा। यह समाचार दूर दूर तक फैल गया। राजा, महाराजा, महायोद्धा सब मिथिला पहुंचे, लेकिन कोई धनुष हिला न सका। कोई गिर पड़ा और कोई अपमानित होकर लौट गया। सभा में सन्नाटा छा गया। राजा जनक का हृदय टूटने लगा। राजा जनक दुखी स्वर में, क्या मेरी पुत्री को कोई योग्य वर नहीं मिलेगा? उसी समय महर्षि विश्वामित्र अयोध्या से श्री राम और लक्ष्मण को लेकर मिथिला पहुंचे। श्री राम युवा थे, सरल वस्त्रों में, शांत मुख, तेजस्वी नेत्र और विनम्र आचरण। जब सीता की दृष्टि पहली बार श्री राम पर पड़ी, उनका हृदय कांप उठा। सीता मन ही मन में, यदि मैं पतिव्रता बनने योग्य हूं तो यही मेरे स्वामी हो। राजा जनक ने श्री राम से धनुष उठाने का अनुरोध किया। सभा में फुसफुसाहट होने लगी। ये तो साधारण राजकुमार है, क्या ये कर पाएगा? श्री राम शांत भाव से आगे बढ़े। उन्होंने पहले धनुष को प्रणाम किया, फिर एक हाथ से धनुष उठाया, प्रत्यंचा चढ़ाने लगे और तभी भयानक गर्जना के साथ धनुष टूट गया। धरती कांप उठी, आकाश से पुष्प वर्षा हुई। देवताओं ने जयकार किया। देवगण, जय श्री राम, जय श्री राम। राजा जनक की आंखों से आंसू बहने लगे। उनकी वर्षों की चिंता समाप्त हो गई। सीता हाथों में वरमाला लेकर आईं। उनके कदम कांप रहे थे, नेत्र झुके हुए थे और हृदय श्रद्धा से भरा था। उन्होंने श्री राम के गले में वरमाला डाल दी। ये केवल विवाह नहीं था, ये धरती और विष्णु का मिलन था। राजा जनक ने अपनी कुल परंपरा के अनुसार अन्य विवाह भी निश्चित किए। सीता श्री राम, उर्मिला लक्ष्मण, मांडवी भरत, श्रुतिकीर्ति शत्रुघ्न। चारों ओर शंखनाद, वेद मंत्र, मंगल गीत। मिथिला और अयोध्या आनंद में डूब गईं। आगे की छाया। लेकिन कथा यहीं समाप्त नहीं होती। जहां एक ओर ये विवाह आनंद का पर्व था, वहीं दूसरी ओर भाग्य अगली परीक्षा की तैयारी कर रहा था। यही विवाह आगे चलकर त्याग, वनवास और रामायण के महान संघर्ष का आधार बनने वाला था। क्या श्री राम और सीता का ये सुख सदा बना रहेगा? क्या अयोध्या का ये आनंद निर्विघ्न टिक पाएगा? इन प्रश्नों के साथ कथा बढ़ती है अगले अध्याय की ओर, वनवास की पीड़ा।